सेमेस्टर 1 सेशन 25-29 के बच्चों का 30 तारीख से एग्ज़ाम होने जा रहा है। इस बार यूनिवर्सिटी ने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए OMR शीट इंट्रोड्यूस किया है। तो OMR शीट आपका 4 पार्ट में होगा, सॉरी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये पार्ट डी। तो जो स्टूडेंट है ध्यान रखेंगे, आपको ये जो पार्ट बी है और पार्ट सी है इससे कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना। कुछ भी नहीं लिखना है आपको, उसको टच ही नहीं करना है। आपको मतलब है सिर्फ पार्ट ए से, ये वाला हिस्सा से और ये पार्ट डी से। आपको ये जो सर्किल है इसको करने के लिए HB पेंसिल का इस्तेमाल करना है और बाकी जो ये लिखना है सब इसमें आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से करना है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले एग्जाम हॉल में घुसने के बाद ये OMR शीट फिल करना है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो काम है, आपको जो लिखना है, आपको जो एंट्री करनी है, सारा डिटेल देना है सिर्फ पार्ट ए और पार्ट डी में देना है। आपको पार्ट बी और पार्ट सी बिल्कुल टच भी नहीं करना है। अब एक एक करके हम समझा रहे हैं कि आपको पार्ट ए में क्या क्या एंट्री करनी है, क्या क्या लिखना है, वो हम आपको बता रहे हैं। ये है पार्ट ए, ये पार्ट ए है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका रोल नंबर, जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। इसको आपको ब्लैक बॉल पेन से फिल करना है। पहले है रोल नंबर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे है आपको कोर्स कोड। कोर्स कोड का डिटेल्स आपके पास पहले से है, अगर नहीं है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। और हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि एडमिट कार्ड में भी वो कोर्स कोड मेंशन रहेगा, आपको कोर्स कोड वहां से लिख लेना है। फिर इनरोलमेंट नंबर या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है। सेंटर कोड जो आपका अभी सेंटर लिस्ट आया है उसमें भी दिया हुआ है, जितना भी सेंटर्स है उसमें सेंटर कोड मेंशन है, वहां से उतार सकते हैं। आपका सेशन जो है 2025-29 ही है, तो 2025-29 यहाँ लिख देना है। और ये पार्ट सेमेस्टर है तो पार्ट सेमेस्टर यहाँ 1 हो जाएगा और ये जो सेशन है वो भी मेंशन है। उसके बाद आपको है यूजी और पीजी, तो आपको यूजी को इसको सर्किल करना है HB बॉल पेन से। फिर सीटिंग, जो भी सीटिंग होगा फर्स्ट या सेकंड वो लिख देना आपको। उसका डेट ऑफ एग्जाम जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर सिग्नेचर, आपको यहाँ पे फुल सिग्नेचर होगा, ये कॉलम, यहाँ 2 कॉलम दिया हुआ है, स्टूडेंट सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ जो इन्विजिलेटर आपके रूम में होंगे वो भी फुल सिग्नेचर यहाँ करेंगे। उसके बाद आपको स्टूडेंट नेम है यहाँ फुल नेम आपको इस हिस्से में लिखना है। ये हिस्सा जो है वो सील हो जाएगा, वो आपके जरूरत की चीज नहीं है, वो इन्विजिलेटर की जरूरत की चीज है, तो आपको उसकी फिक्र नहीं करना है। लेकिन ये जो पार्ट ए है आपको बहुत होशियारी से, बहुत सोच समझ करके जिम्मेदारी के साथ भरना है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पार्ट बी के तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, यहां पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। पार्ट बी मैंने पहले ही कह दिया था कि पार्ट बी जो है स्टूडेंट के लिए नहीं है। फिर आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी के बारे में पहले मैंने बताया आपको कि पार्ट सी भी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है ओनली टीचर्स फिल पार्ट सी, ओनली टीचर्स भरेंगे, आपको इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। फिर हम लोग आते हैं पार्ट डी पर, ओनली स्टूडेंट फिल्स। आप स्टूडेंट को फिल करना है, क्या करना है, रोल नंबर करना है। यहाँ पे है पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है ये वाला हिस्सा में, तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है जो आपके एडमिट कार्ड में, रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी होता है। उसके बाद आपको रोल नंबर फिल करना है यहाँ। उसका सेंटर कोड, जैसा मैंने पहले बताया कि सेंटर कोड आपका जो सेंटर लिस्ट है उसमें होगा और हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन हो। अब यहाँ पे है रोल नंबर। जो रोल नंबर होगा आप लोगों ने 10th में भी शायद या 12th में भी OMR फिल किया हुआ, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। पहले यहाँ पे आपको बॉल पेन से लिख देना इस हिस्से में। उसके बाद जो डिजिट सामने आएगा उसको आपको HB पेंसिल से इसको डार्क करना है। ठीक उसी तरीके से सेंटर कोड को भी हम लोग बॉल पेन से लिख देंगे। फिर जो सर्किल डिजिट आएगा उसको सर्किल कर देना है। फिर यहाँ ईयर है और सेम है, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको ईयर वाले से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसको आपको ईयर को टच ही नहीं करना है। ये जो बैक स्टूडेंट्स हैं या जो सेशन वाले स्टूडेंट थे 22-25 वाले, पार्ट 1, 2, 3 वाले, उनके लिए है। आपको यहाँ पे है
सेमेस्टर, तो आपका जो भी सेमेस्टर है वो फिल करना है। जैसे कि सेमेस्टर 1 का है तो आपको यहाँ 1 लिख देना है, उसका 1 को यहाँ पे आपको इस तरह सर्किल कर देना है। कोर्स कोड आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, उसमें हम सारा कोर्स कोड डाल देंगे। आपको फिर कोर्स कोड यहाँ लिख देना है, उसके बाद जो भी डिजिट है यहाँ पे आपको उसको सर्किल कर देना है। फिर सेशन है, जो सेशन लिखने के बाद जो डिजिट है उसको सर्किल कर देना है। उसके बाद यहाँ एग्जाम टाइप है, रेगुलर है, बैक पेपर है, एक्स है, इंप्रूवमेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है। तो आप क्योंकि फर्स्ट एग्जाम टाइप का आपका रेगुलर हो जाएगा, जो रेगुलर बच्चे हैं। जो बैक है, एक्स है, इंप्रूवमेंट का अभी यहाँ हम लोग के यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आप रेगुलर है तो रेगुलर लिख देंगे, जो एक्स है एक्स लिखेंगे, जो बैक पेपर है वो बैक पेपर लिखेंगे। सीटिंग जो भी होगा आपका फर्स्ट सेकंड उसको आपको सर्किल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम लिखना है, उसका फादर्स नेम लिखना है, इसमें नेम होगा, इसमें फादर्स नेम हो जाएगा, इसमें पेपर नेम वो भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। डेट ऑफ एग्जाम लिखना है, फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर होगा और यहाँ पे सीएस का जो है साइन सिग्नेचर हो जाएगा। रोल नंबर फिल करना है, सेंटर कोड फिल करना है, ईयर सेमेस्टर फिल करना है, कोर्स कोड फिल करना है, सेशन फिल करना है, एग्जाम टाइप, फील्ड सेटिंग, उसके बाद स्टूडेंट का नाम जो है वर्ड्स में जो लिखना है यहाँ पे अलग से दे दिया गया है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इंटर में किए हुए हैं, इंटरमीडिएट में, तो आसानी से आप ये जो है OMR शीट को फिल कर देंगे। ध्यान रहे HB पेंसिल आपको कैरी करना है एग्जाम, और जैसा नियम है, सिस्टम है कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले कम से कम एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे आप, और ताकि यूनिवर्सिटी की ये पहल इस वजह से है कि बहुत से बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग जा रहा है, बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, कॉलेज का चक्कर लगाते हैं, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हैं। तो हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब अभी 23 तारीख को हम लोग के साथ लगभग 3 घंटे की मैराथन मीटिंग किए। उसके बाद यूनिवर्सिटी का डिसीजन था कि इस बार से जो एग्ज़ाम होगा OMR शीट पर होगा। धन्यवाद।